मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाए। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, सूरज सा नियोजित शिक्षक में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद को रोशन करने से। ऐ गूंगी बहरी सरकार, तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? तुम कब तक नियोजित शिक्षक को रोकोगे? जी हाँ फ्रेंड, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा और 4.5 लाख नियोजित शिक्षक के पास पैदल चलकर तेजस्वी नीतीश भी आएगा। राजकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और पूर्ण वेतनमान का मजा भी आएगा। जी हाँ फ्रेंड, जो सरकमस्टांसेस, जो परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो बातें होगी वो होगी राजकर्मी का दर्जा, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, बिना एग्जाम राजकर्मी का दर्जा। नियोजित शिक्षकों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी और नियोजित शिक्षकों को जो उनका वाजिब हक है वो भी मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार में नियोजित शिक्षकों को बढ़ेगा वेतन, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा बिना शर्त। जी हाँ फ्रेंड, बढ़ा हुआ वेतन का जो भुगतान होगा उसका भी जो है रास्ता साफ हो गया है। किस तरह से होगा? वरीयता के साथ। जी हाँ फ्रेंड, काफ़ी दिनों के बाद आज आपको दिखा रहे हैं कि वरीयता के साथ साथ राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे पहलू हैं जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं। चुनाव का भी जो है अधिसूचना निकल ही गया है। ये मान करके चलिए नवंबर में चुनाव होगा, तो अब जो है लगे हाथ, चाहे वो 2 अक्टूबर हो, चाहे आने वाला अगला कैबिनेट हो या दुर्गा पूजा के पहले हो, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा पर मोहर लगना बिल्कुल तय हो गया है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से बिल्कुल जान जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, पहले देख लेते हैं क्या क्या खबरें निकल रही है। जी हाँ फ्रेंड, देख लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसी साल 2 लाख शिक्षकों की होगी बहाली, नियोजित शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन। जी हाँ फ्रेंड, नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ 2 लाख बहाली होगी। तो बहाली की प्रक्रिया चल रही है जो 1,70,000 के रेंज में है और बीपीएससी का एग्जाम भी हो गया। रिजल्ट में देरी की जा रही है जानबूझ करके, ताकि जो सीटेट बीटेट ये सब पास है वो आ जाए, ताकि जो फुलफिल किया जा सके सीटों को। और सेकेंड चरण की जी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर देख लेते हैं बिहार में नियोजित शिक्षकों का बढ़ेगा वेतन। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षकों का वेतन बिल्कुल बढ़ेगा। यहाँ पर विकास मित्र की बात कहा जाए, विकास मित्र तालीमी मरकज वगैरह का जो है वेतन बढ़ा दिया गया है, इसकी भी बात कही है और नियोजित शिक्षकों का भी वेतन बढ़ेगा। तो इस बात को देख लीजिए फ्रेंड कि विकास मित्र तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक का वेतन बढ़ाया गया है। इस बात को कहा गया तो बढ़ाया गया है और नियोजित शिक्षकों का बढ़ेगा। ये विभिन्न सभाओं से जब नीतीश कुमार कहते हैं तो इस बात को बिल्कुल पुष्ट मान लीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार को आप भी लगभग 20 वर्षों से जान रहे हैं और हम भी लगभग 20 वर्षों से जान रहे हैं। भले ही उनके नाम के ऊपर पलटू चाचा का तमगा लगा है, लेकिन आज तक उन पर कोई भी ऐसी जो है लिखित या दस्तावेज जीकरण की कोई दिक्कतें नहीं आई है जो नियोजित शिक्षकों को, चाहे वो शिक्षा मित्र को समायोजित किया। यूपी में दिक्कतें आ गई, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बिहार में शिक्षकों को कोई दिक्कतें नहीं आने दी। तो यहाँ पर जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षक अपना मन लगा करके पढ़ाएं और उन पर सरकार बिल्कुल गंभीर है और उनका वेतन बढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। अब सबसे बड़े पहलू, जी हाँ फ्रेंड, जो अनुपूरक बजट है जिसको पेश किया गया था विधानसभा में, अब वो बजट पास होकर के स्वीकृत हो गई है। राशि आपको पहले भी बताया गया, फिर आज बताया जाएगा कि मात्र 3% की राशि जो है 3 से 6% की राशि की जरूरत होगी बढ़े हुए वेतन के भुगतान के लिए। और सबसे अधिक 7106 करोड़ जो है शिक्षा विभाग को मिल गया है। 7106 करोड़ एक्स्ट्रा, जैसे जब खाना खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर से यदि आपको सब्जी नहीं है तो उसके ऊपर से चटनी मिल जाए, पापड़ मिल जाए, अचार मिल जाए तो आप काम चला लेते हैं। ठीक उसी तरह से जब पैसा खत्म हो जाता है तो अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। तो इस अनुपूरक बजट के द्वारा चाहे वो विभिन्न तरह के एरियर्स हो और वेतन भुगतान, यहाँ पर देख रहे हैं समग्र शिक्षा अंतर्गत जो है सबसे अधिक जो है 6223 अरब का राशि दिया गया है। तो ये एक बड़ी राशि है और इस राशि से जो है नियोजित शिक्षकों का जो राज्यकर्मी बनेंगे बढ़ा हुआ वेतन का भुगतान बिल्कुल हो जाएगा। ये राशि पास हो चुकी है, एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। नियोजित शिक्षकों को वरीयता के साथ साथ जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड,
बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वरीयता पर पेच फंसा हुआ था। ओल्ड पेंशन पर भी सरकार विचार कर रही है दुर्गा पूजा से पहले, इस पर भी सरकार जो है अच्छी खबर दे सकती है। यहाँ पर जो है न्यूज 18 से रजनीश कुमार ने कहा है कि नियोजित शिक्षक जरा भी चिंता न करे, पाठक राज्य सरकार के खिलाफ नहीं गए हैं और न ही राज्यकर्मी से जुड़ा हुआ कोई SLP फाइल हुआ है। वेट एंड वॉच, बी पॉजिटिव, यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलना बिल्कुल तय है। दूसरी बात यहाँ पर निकल करके जो आ रही है कि नवंबर में लोकसभा की चुनाव की तैयारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ जिलाधिकारी की मीटिंग हो रही है और DMs की जो है ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो है नवंबर में अब यानी कि दस्तक दे रही है, जो चुनाव है वो दस्तक दे रही। तो ऐसी परिस्थिति में जो है दो चुनाव को एक साथ निभाना यानी कि निकालना नियोजित शिक्षकों को धोखा देकर के सरकार के लिए संभव नहीं है। रोड मैप पहले से ही तैयार था, जिसे आपको बताया गया था, अंदरूनी विश्वास सूत्रों से पता चली थी। तो अब जो है नियोजित शिक्षकों के वेतन में 5 से 8 हजार की वृद्धि होगी, जिस बाबत जो है अनुपूरक बजट भी आपका तैयार है। शिक्षा मंत्री तो पहले से ही तैयार थे, साथ ही साथ जो है उप मुख्यमंत्री भी तैयार थे। उन्होंने भी कई भाषण में मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए, जैसा कि आज का भी एक वीडियो दिया गया था, पुराना वीडियो आपको बताया गया था कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो अब जो है रोजमैप भी तैयार हो गया और ज़्यादा कुछ भार नहीं हो रहा है। 3% का भार सिर्फ एक्स्ट्रा बेनिफिट सरकार दे रही है नियोजित शिक्षकों, चाहे वो सेवांत लाभ के रूप में ग्रेजुटी की राशि हो 5 लाख की, चाहे EL की राशि हो, चाहे वरीयता हो, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे प्रमोशन हो, चाहे वेतन विसंगति दूर हो, ये सारे लाभ मिल रहे हैं। और नीतीश कुमार ने ठीक फिर कहा था खुद से कि 15 से 20 साल पुराने शिक्षकों का जो है परीक्षा लेना ठीक नहीं है। तो ये सारे बातें जो निकल करके आ रही है कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, इस बात की बिल्कुल पुष्टि कर रही है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और बिना शर्त दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, बढ़ा हुआ वेतन मिलने का भी रास्ता साफ हो गया, वरीयता के साथ राज्यकर्मी का दर्जा और वेतन वृद्धि। जी हाँ फ्रेंड, ये कई सारे लाभ मिल रहे हैं। और OPS पर भी, चूंकि जो भी महागठबंधन शासित राज्य है वहां पर OPS दिया गया है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तो बिहार, चाहे झारखंड हो, तो बिहार में भी जो है कहीं ना कहीं एक परिस्थितियां बन रही है। कांग्रेस के पास चूंकि कोई हथकंडा नहीं है, तो OPS के नाव के सहारे ही अपने इस चुनाव रूपी बैतरनी का पार लगाना चाहती है। जी हाँ फ्रेंड, तो इन सारे पहलुओं के साथ साथ जो है नियोजित शिक्षक भी इस दोहरे चुनाव का लाभ बिल्कुल जमकर लेना चाहते हैं और जमकर उन्हें सरकार देगी भी, क्योंकि नीतीश कुमार खुद जो है प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं और तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री के रूप में। तो ऐसा जो है सोने पे सुहागा मौका नहीं मिलेगा और इस मौके को भुनाने के लिए नियोजित शिक्षकों से बड़ा रिसोर्स, नियोजित शिक्षकों से बड़ा हथकंडा या नियोजित शिक्षकों से बड़ा जो है सैनिक सरकार को मिल नहीं सकती। नियोजित शिक्षक ऐसे सैनिक है जो कि हर जगह फिट होते हैं, ऐसे मोबिलाइजर है जो लगभग 50,000 वोट, लगभग 50 लाख वोट, एक विधानसभा 40 विधानसभा सीट में, लगभग प्रत्येक विधानसभा सीट में 243 विधानसभा सीट में, लगभग प्रत्येक विधानसभा सीट में 40 से 50,000 वोट को मोबिलाइज करने की क्षमता रखते हैं और प्रत्येक लोकसभा सीट में जो 40 की संख्या में 1 लाख वोट को मोबिलाइज करने की संख्या नियोजित शिक्षक रखते हैं। जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनके रिश्ते नातेदार हैं और उनके जो है सगे संबंधी हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो इस जो है नियोजित शिक्षक जो एक डिसाइडर फैक्टर है, क्योंकि अधिकतर क्षेत्र में जो है 10 से 20 हजार में ही हार जीत होता है। किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत पर, किसी भी स्थिति में जो है उनको निराश नहीं करेगी सरकार। तो सरकार के पास बस एकमात्र रास्ता बनता है कि वो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दे, क्योंकि इससे वित्तीय भार भी ज़्यादा नहीं पड़ रहा है और सरकार भी खुश और नियोजित शिक्षक भी खुश और सरकार इस चुनाव को भी ली सकती है। जैसा कि पूर्व के चुनाव में आपने देखा है 2-3 चुनाव में कि सरकार 15%, 20% का वेतन वृद्धि दी है और जो है नियत वेतन से जो है वेतनमान दिया है चुनावी लाभ लेने के लिए। तो उस हिसाब से इस चुनाव में कम में ही, जो कि नियोजित शिक्षक का मांग है मात्र राज्यकर्मी का दर्जा, एक कम में ही वो निपट सकती है और जो है उसका जो है भरपूर लाभ ले सकती है। तो एक अच्छा जो है पहलू निकल करके आ रहा है, एक अच्छा सिचुएशन शिक्षकों के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए बन रहा है और इसी सिचुएशन का हम भी बेसब्री से भी इंतजार कर रहे हैं उसी घड़ी का कि कब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले और उस पर मोहर लगे। जो सूत्र बताते हैं कि बिल्कुल तैयार हो चुका है, फिलहाल हस्ताक्षर नहीं हुआ है। हस्ताक्षर के जो मैसेजेस
वायरल हो रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका वाजिब हक राज्यकर्मी का दर्जा मिले, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को एक लाइक कर दे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल साथी जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।